आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो जूनियर के साथ साथ बिहार बोर्ड प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में मार्च में होने वाला डीएलएड बिहार का डीएलएड एग्जाम के लिए भी ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो जंतु विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इस कलेक्शन में लगभग 40 क्वेश्चन सेट किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी है। चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। तीसरा क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। वनस्पति विज्ञान मतलब कि बोटनी का जनक किसे माना जाता है? तो थियोफेस्ट को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार तथा जर्मन वैज्ञानिक टेविनेस ने 1802 ईस्वी में किया था। ये आप ईस्वी भी साथ में याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 ईस्वी में। ईस्वी भी साथ में याद करना है। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रुधिर रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है इंसुलिन। उसके बाद का क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की? सी फ्रैंक ने। विटामिन की खोज सी फ्रैंक ने 1911 ईस्वी में की थी। मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। जो मृत हो जाते हैं, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल खत्म हो जाते हैं हमारे शरीर में, तो उसे नष्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा किया जाता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन रक्त को हमारे शरीर के अंदर जमने से रोकता है? तो वो उसका आंसर है हिपेरिन। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्रोटीन वर्ड तो जे वर्जेलियस ने। जे वर्जेलियस ने। प्रोटीन बना होता है, ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन क्या चीज का बना होता है, तो उसमें आप लोग एमिनो अम्ल देते हैं। तो यहाँ लिखा है डिटेल में कि 20 एमिनो अम्ल के मिलकर बना होता है प्रोटीन। मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है, कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? यहाँ पर एक प्रोटीन होना था कि मनुष्य शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो कितना? 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसके बाद का आपका क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा हमें मिलती है? हमारे शरीर को कितना ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी। फिर है क्वेश्चन बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मॉरिसमस की बीमारी होती है, किसके कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण। फिर है मल में दुर्गंध होती है। मल में जो दुर्गंध होती है अजीब तरह की, वो दुर्गंध किसके कारण होती है? तो इंडोल तथा स्केटोल नामक एमिनो अम्ल के कारण। ये भी एमिनो अम्ल ही है। शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, तो शर्करा को ग्लूकोज में माल्टोज के माध्यम से बदला जाता है। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, या फिर अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटीन के पाचन में एमिनो अम्ल की क्या भूमिका है, कौन उसमें भूमिका में अदा करता है, तो आप आंसर देंगे ट्रिप्सिन। वसा को पचाने में सहायक होता है। वसा को कौन पचाता है? वसा को पचाने में सहायक कौन है? लाइपेज है। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, लीवर। ये आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम। ये सब आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन में आप लोग 10th 9th ये सब क्लास में पढ़ाई की है। क्रोमोसोम का नामांकन किया था वाल्डेयर ने। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कोशिका की खोज की थी तो रॉबर्ट हुक ने। ये कब की थी? ये क्वेश्चन आता है तो 1965 ईस्वी में। फिर है क्वेश्चन आपका मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। ये क्वेश्चन भी पहले आप लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। इसके बाद का क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एम स्लेडन तथा टी स्वान ने। पित्त का निर्माण होता है, पित्त जिसे अंग्रेजी में
विले कहते हैं का निर्माण होता है तो यकृत द्वारा होता है। दूध को फाड़ने या रक्त थक्का बनाने का कार्य करता है। आंसर है रेनिन। लार का पीएच होता है, ये सब पीएच वैल्यू आप लोग याद करें, लार का, ब्लड का, ये सब पीएच वैल्यू याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आप लोगों का आ सकता है। लार का पीएच वैल्यू होता है 6.67। अम्लीय होता है ये लार। मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है, कितना लार स्रावित होता है? तो 1.5 लीटर होता है। ये प्रकृति के द्वारा जो मिलता है ये हमें क्षारीय रूप में मिलता है। लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम है तो आंसर होगा टाइलिन। उसके बाद का है क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है मुंह से। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। ऊतक का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है, मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस, जो कि वातावरण के संपर्क में रहता है। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया था 22 जोड़ा और एक जोड़ा, जिसमें कि एक जोड़ा जो लिंग गुणसूत्र कहलाता है वही क्या है ना, नर और मादा का निर्धारण करता है। टोटल ऐसे हम लोग 23 जोड़ा इसे कहते हैं। लास्ट पेज और ये क्वेश्चन है आपका, क्रोमोसोम गुणसूत्र बना होता है क्या चीज का बना होता है? तो डीएनए एवं प्रोटीन का। आप लोगों को डीएनए का फुल फॉर्म याद होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पहले भी बताया मैंने। तो ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम क्या चीज का बना होता है? डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बताया था, किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। आरएनए का मुख्य कार्य होता है, आरएनए आरएनए का पहला काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। ये क्या है ना, अत्यधिक ऊर्जा कोशिका को प्रदान करती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।